सोचिए अगर 1951 में भारत में चुनाव ना हुए होते तो क्या आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते? क्या आम आदमी की आवाज संसद तक पहुंच पाती? और क्या एक वोट की ताकत देश की किस्मत बदल पाती? आज हम जानेंगे कैसे भारत के पहले चुनाव से लेकर आज तक हर वोट, हर चुनाव और हर नेता ने बदली हमारे देश की दिशा और दशा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं बल्कि लोकतंत्र की क्रांति की कहानी है। भारतीय चुनाव क्या है? भारतीय चुनाव सिर्फ नेताओं को चुनने की प्रक्रिया नहीं, ये वो तरीका है जिससे 130 करोड़ लोगों की आवाज सरकार बनाती है। 1951 में हुए पहले आम चुनाव से शुरू होकर हर 5 साल में देश की जनता अपने भविष्य का फैसला करती है। ये सब कब शुरू हुआ? कहानी शुरू होती है 1951-52 से, जब स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव हुए। 17 करोड़ मतदाता, 53 पार्टियां और 400-500 उम्मीदवार, कागज की बैलेट और उंगली पर स्याही, यही था लोकतंत्र का पहला सबूत। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत में चुनाव ना हुए होते तो क्या आज आपकी आवाज की कोई कीमत होती? क्या आप अपने नेता खुद चुन पाते? क्या भारत सच में लोकतंत्र कहलाता? 1951 आजादी को बस 5 साल हुए थे। देश गरीबी में था, साक्षरता कम थी, पर उस वक्त भारत ने दुनिया को चौंका दिया जब करोड़ों लोगों ने पहली बार वोट डालकर अपनी किस्मत खुद लिखी। ये सिर्फ चुनाव नहीं थे, ये वो पल था जब भारत ने जनता को राजा बनाया। और आज हम जानेंगे कैसे इन चुनावों ने पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी। साल था 1951। भारत को आजादी मिले बस 5 साल हुए थे। देश के पास संसाधन कम थे, लोगों में निराशा ज्यादा थी, लेकिन फिर भी एक विश्वास जिंदा था कि अब जनता खुद अपने भाग्य की मालिक बनेगी। चुनाव आयोग का गठन हुआ और उसकी कमान संभाली एक ईमानदार अफसर ने, सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्हें दुनिया का सबसे कठिन काम मिला, एक ऐसे देश में चुनाव करवाना जहां 80% लोग निरक्षर थे, सड़कें टूटी थीं, बिजली नहीं थी, पर हर किसी तक वोट का अधिकार पहुंचाना था। और जब आखिरकार वो दिन आया, 1951-52 के आम चुनाव, 17 करोड़ मतदाताओं में से 8 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे। वो कोई साधारण वोट नहीं था, वो भारत के लोकतंत्र की पहली सांस थी। वो पल था जब हर गरीब, किसान और मजदूर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज भी मायने रखती है। 1952 के पहले आम चुनाव के नतीजे और देश के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन असली जीत तो किसी एक नेता की नहीं थी, बल्कि जनता की थी, क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया था। इन चुनावों ने भारत को एक नई पहचान दी। राजनीति नहीं, जननीति का युग शुरू हुआ। अब फैसले बंद कमरों में नहीं, जनता की उंगलियों की स्याही से तय हर वोट एक नई उम्मीद बन गया। किसान का, मजदूर का, छात्र का, और यही लोकतंत्र की असली ताकत थी। इन चुनावों ने देश को सिर्फ सरकार नहीं दी, बल्कि एक विश्वास, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भारत अपनी राह खुद चुन सकता है। 1952 से लेकर आज तक हर चुनाव ने देश की दिशा तय की। कभी एक गरीबी हटाओ, कभी युवा शक्ति, कभी डिजिटल इंडिया। हर बार जनता ने बदलाव को चुना। 2014 डिजिटल और सोशल मीडिया का चुनाव। फिर आया 2014, जब सोशल मीडिया ने राजनीति का चेहरा बदल दिया। पहली बार डिजिटल प्रचार ने देश के कोने कोने तक नेता और जनता के बीच पुल बना दिया। अब वोट सिर्फ बूथ पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाने लगा। एक वोट की ताकत, इतिहास गवाह है, कभी एक वोट से सरकारें बनी हैं और एक वोट से गिर भी गई हैं। 1952 से लेकर आज तक हर चुनाव ने एक संदेश दिया है, भारत की किस्मत दिल्ली की कुर्सी नहीं,
बल्कि जनता के वोट से तय होती है। 70 सालों से ज्यादा का ये सफर हमें यही सिखाता है। लोकतंत्र की असली ताकत संसद में नहीं, वोटिंग बूथ पर खड़े आम आदमी में है। तो जब अगली बार आप वोट डालने जाए, याद रखिए वो स्याही की एक बूंद नहीं, वो है देश की तकदीर की स्याही। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर